ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর গতকাল সন্ধ্যায় কৈলাসহর মহিলা থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভি দারলং, মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর জানান, গত 7ই জুলাই সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ তাদের কাছে খবর আসে যে একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ সুপার জেলার বিভিন্ন স্থানের নাকা পয়েন্টগুলিকে সতর্ক করেন। পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে যে মেয়েটিকে কিডন্যাপ করে ফটিকরায় বিধানসভার আসামবস্তি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন নাকা পয়েন্টগুলিকে সতর্ক করার কারণে অপহরণকারীরা গাড়ি ছেড়ে ফটিকরায় বিধানসভার আসামবস্তি এলাকায় একটি ছাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেয়। জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে কয়েকটি টিম বানিয়ে আসামবস্তি এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। ভোর 4টে নাগাদ অপহরণের মূল মাস্টারমাইন্ড অতনু সিনহা ও অপহরণ হওয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করে কৈলাসহর থানা। পুলিশ উক্ত ঘটনায় জড়িত আরেক অভিযুক্ত অশোক সিনহাকে কুমারঘাট নিদেবী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় মেয়ের বাবা মোট 5 জনের নামে অভিযোগ করেছিলেন। জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর জানান, 8 ঘন্টার মধ্যে তারা অপহরণ হওয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে অতনু সিনহা ও অশোক সিনহা কৈলাসহর মহিলা থানার হেফাজতে রয়েছে। এই ঘটনার সাথে জড়িত বাকি 3 আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ জোর তল্লাশি জারি রেখেছে। তিনি জানান, অতি সত্বর বাকি আসামিদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। যে গাড়িতে করে মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছিল সেই গাড়িটিও পুলিশ আটক করে। রথযাত্রার দিন সন্ধ্যায় সুযোগ বুঝে অপহরণকারীরা এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। তবে মেয়েটিকে পুলিশ নিরাপদে উদ্ধার করতে পারায় মেয়েটির পরিবারে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। 7 तारीख को अबाउट 7:30 के आसपास हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की का किडनैपिंग हुआ है, फोर्सफुली किडनैपिंग हुई है 4 लोगों के द्वारा। तुरंत ही हम लोगों ने एक्शन लिया, केस रजिस्टर किया और टीम्स बनाई हर एक जगह पे। सारे ओसीज, एसडीपीओज, एडिशनल एसपीज एंड माई सेल्फ, हम सब लोग बाहर निकले पेट्रोलिंग एंड सब फैमिली मेम्बर से पूछताछ इस तरह से करके हमने पता लगाया और नाका इतनी तरह से इंटेंसिफाई किया, सारे इंटीरियर रोड्स को इंटेंसिफाई किया कि वो वहाँ से निकल नहीं पाए। उनको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी और एक अबैंडन्ड हाउस में उनको शेल्टर लेना पड़ा। और जब हमें पता चला, पूरा एरिया जो था, हमने आसाम बस्ती का उस पूरा एरिया को सर्च कराया, थ्रोली सर्च कराया और फिर एक घर में हमने उनको पाया और लड़की को हमने रेस्क्यू किया और एपी को भी हमने अरेस्ट किया है। इस केस में अभी तक हमने लड़की को सही सलामत बरामद कर लिया है और 2 एपीज जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं और अभी कुछ अरेस्ट पेंडिंग है, बट हम आज या कल में पूरे अरेस्ट कर लेंगे। हमारा सर्च ऑपरेशन और रेड्स जो है वो सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ एंड रेड जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। थैंक यू। तो जैसे कि आपने बताया अभी 4 लोग इसमें, हाँ, 2 लोग जो अरेस्ट हो चुके हैं, अतानु सिन्हा और अशोक सिन्हा, ये 2 लोगों को तो अरेस्ट किया जा चुका है और अभी 3 लोग जो हैं जो अभी अरेस्ट किया जाना बाकी है, प्रवीर सिन्हा, विशाल सिन्हा और ब्रजेश सिन्हा। इन लोगों को भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। कोई गाड़ी इसमें? हाँ, गाड़ी है, गाड़ी हमने रिकवर कर ली है। गाड़ी का नंबर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपको बता देंगे। और जो भी मतलब यहाँ पे जिस लड़की को लाया गया है उनका मेडिकल हुआ क्या है? हाँ, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, मेडिकल वगैरह सब कुछ कराया गया है। अभी तक मेडिकल ओपिनियन आई नहीं है, मेडिकल ओपिनियन आने के बाद में ही हम बता पाएंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सो फर्दर तो हम क्लोज नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, बट लड़की को हमने कंप्लेंट मिलने के 8 घंटे के अंदर हमने बरामद कर लिया और लड़की को कुछ होने नहीं दिया। दैट इज द अचीवमेंट और ये दिखाता है कि त्रिपुरा पुलिस और ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके काफ़ी सेंसिटिव है और प्रोएक्टिव मेजर्स अपनाती है। तो मैडम वो जो लड़की जो थी वो माइनर थी या ऐसे कुछ? लड़की माइनर नहीं थी, बट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड। वो लड़की कहाँ की है? लड़की के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती, एज यू नो कि लड़की के बारे में और ज़्यादा जो एपी जो है वो कहाँ का रहने वाला है? एपी भी इधर आसपास का ही है। ये एपी है गोलधारपुर का, लेकिन लड़की के बारे में डिटेल्स नहीं दी जा सकती। वो तो जरूरी है मैडम, ऐसा क्या कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकती। लड़की का एक्चुअली प्राइवेसी का भी पार्ट है, बट फोर्सफुली किडनैपिंग हुआ था और उसको रिकवर कर लिया गया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, केस रजिस्टर किया है और इसमें सेक्शन जो लगे हैं अंडर सेक्शन 329(3) एंड 137(35) ऑफ BNS। हमारे